नमस्कार मित्रों, आप पुनः देख रहे हैं रिंजन सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। और ये अभी पहले मॉनसून का फोरकास्ट अगर हम देखें तो मॉनसून आप देखिए पिछला ये जो वही मूव किया था यहाँ पर, यानी कि इसने लगभग 11 12 12 13 13 जून के आसपास इसने और थोड़ा मूव किया हुआ। आप यहाँ पे डेट नहीं देख पाएंगे क्योंकि बीच का बस थोड़ा सा मूव किया है। तो इसने कर्नाटका के कुछ और इलाके, जो उत्तरी कुछ और इलाके, लगभग पूरा कर्नाटका मानसून से कवर होने वाला है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है। रायलसीमा के ज्यादातर इलाकों को कवर करता हुआ इसने और पश्चिम बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मुर्शिदाबाद वगैरह कवर हो चुका है। इधर यहाँ पर जो ये नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट है ये भी लगभग कवर हो चुका है। केवल अब ज्यादातर पश्चिम बंगाल कवर हो चुका है, केवल इधर बीरभूम वगैरह देखिए एक आध डिस्ट्रिक्ट, आप कह सकते हो दो तीन डिस्ट्रिक्ट रह गए होंगे। और इधर कोलकाता जो 24 परगनाज है इसका भी थोड़ा सा पार्ट रह गया है। आधा कवर हो चुका है, यानी कि लगभग कोलकाता तक कर लिया पूर्वी झारखंड, और इस तरह बिहार के और भी कुछ इलाकों तक कवर कर लिया है। हालांकि पटना वगैरह रह गए हैं, जो पूर्वी इलाके कुछ जो बिहार के हैं उसको इसने कवर कर लिया है। और बंगाल की खाड़ी आप देखिए लगभग पूरा मानसून से कवर हो चुका है। ये बंगाली खाड़ी का क्षेत्र है, तो एकदम आप देखिए उड़ीसा के बॉर्डर पर अगर थोड़ा सा भी ये उड़ीसा की तरफ भी बढ़ता है तो कभी भी तटीय उड़ीसा में मानसून आ सकता है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकता है कि मानसून बिहार पश्चिम बंगाल में कितना जाएगा नहीं पता। हाँ, बिहार में भी जा सकता है, जो साइक्लोन आ रहा है इस तरफ, यानी कि साइक्लोन के अवशेष। तो इसी के साथ और ये हो सकता है कि तटीय उड़ीसा के भी कुछ इलाकों में ये दस्तक दे जाए। वो तो अभी देखने वाली बात है कैसा क्या फेवरेबल कंडीशंस रहता है। धीरे धीरे अब मानसून सर्च पश्चिमी तट पर भी अग्रसर होगा, तो यहाँ जो मानसून की दस्तक देने की संभावना है वो यहाँ भी है। ये मुंबई वगैरह में, अब भी मुंबई में मानसून है ना 11 जून से यहीं पर अटका हुआ है। ये पश्चिम तट में सीमा जो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में ही अभी मानसून आना बाकी है। जहां पर 15 जून तक मानसून कवर कर जाता है, वहीं आज 21 जून है। 20 जून तक जो मानसून है पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर जाता है, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों को, केवल कुछ इलाके छोड़कर वो भी बाकी रह गए। बिहार भी कवर हो जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, साथ ही साथ उत्तराखंड के भी कुछ उत्तरी इलाकों को मानसून कवर करता है 20 जून को। और इधर जो लद्दाख का इलाका है इसको छूता है, यानी कि यहाँ पर रेखा इसकी सीमाओं पर छूती है। फिर 25 जून को तो आपको पता है और आगे मानसून जाता है उत्तर प्रदेश के। फिर 30 जून होते होते 28 जून तक दिल्ली में पहुंच जाता है। अभी इस बार ये 28 जून तक दिल्ली पहुंचेगा कि नहीं वो तो नहीं पता, अगर क्योंकि मानसून का भी प्रोग्रेस आने वाले ये जो अभी सप्ताह शुरू हो रहा है, अभी आने वाले 24 से 48 घंटों में भी और उसके आगे भी मानसून का काफी जबरदस्त प्रोग्रेस अभी नजर आ रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश होगी, इसका प्रभाव उत्तर भारत तक भी दिखेगा। तो पूर्वी हवाएं लगातार चलती है, फेवरेबल कंडीशंस बनते हैं, अनुकूल परिस्थितियां। तो मानसून का अगर डिक्लेरेशन हो जाता है तो हो सकता है कि दिल्ली में अगर बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता है तब भी दिल्ली में समय पर मानसून पहुंचेगा, या फिर अगर अच्छा प्रोग्रेस रहता है तो 2 4 दिन के देरी से दिल्ली वगैरह में ये जो इलाका है यहाँ मानसून उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच सकता है। तो ये तो हुई मानसून की बात। कि अब कैसा क्या प्रोग्रेस होता है देखने वाली बात है, पर सैटेलाइट इमेजरी में आप स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं काफी घने बादल अभी भारत के ऊपर बने हुए हैं। दोनों तरफ से अटैक है, इधर से ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है लगभग इधर, इस तरफ ये क्या है कि एक सर्कुलेशन टाइप है या फिर एक ट्रफ रेखा इस प्रकार घूमती हुई आ रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए इधर पश्चिम बंगाल को कवर करता हुआ एक साइक्लिक सर्कुलेशन भी इधर बन जा रहा है। इन सारे परिस्थितियों के चलते और लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर भी है, तो इन सारे परिस्थितियों के चलते इधर अब बारिश वाली स्थितियां पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में अच्छी बनी है। अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर तो जा रहा है, पर अब देखिए महाराष्ट्र के तट, गुजरात अभी यानी कि काफी साफ हो चुके हैं आगे से, और ये पिछले दिनों से। तो इसलिए अभी यहाँ पर कितना मानसून बढ़ता है वो तो देखने वाली बात है। पर जहां तक मानसून आ गया था कम से कम कर्नाटक और केरला तमिलनाडु इन इलाकों में तो काफी अच्छे बादल है। पूरे बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं बादल काफी अच्छे छाए हुए हैं। हालांकि अरब सागर में काफी ये वाला जो पूरा इलाका है यहाँ से जो मॉइस्चर होता हुआ मुंबई गुजरात इन इलाकों में, महाराष्ट्र के इलाकों में जाते हैं, ये वाला पूरा रीजन आप देखिए बादलों की कमी है इस रीजन में। तो अभी धीरे धीरे तो हालांकि मानसून का सर्ज एक्टिवेट होगा, तो उस समय हो सकता है कि ये बादल बने और इस तरफ गुजरात महाराष्ट्र की तरफ अग्रसर हो। तो अब हम हवाओं की स्थिति देखते हैं, और उत्तर भारत से ही अगर मैं शुरुआत करूं तो पहाड़ों में अभी हल्की फुल्की बारिश गतिविधियां ही होगी। अब पश्चिम विक्षोभ कमजोर होने लगे हैं। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है इसका अगर मैं आपको दिखा दूं,
एक मिनट ना। ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपने देखा होगा, जो ये जो पश्चिमी दिशा से जो हवाएं चल रही है यहाँ पर पूरे इस लैटिट्यूड में, ये हवाएं आपने देखे होंगे कि सर्दियों में पूरे मध्य भारत तक इस प्रकार यहाँ से एकदम पश्चिमी हवाएं चलती है। सर्दियों में क्या है, अभी मार्च अप्रैल मतलब कि मई के महीने तक भी चले, पर जून के महीने में जैसे मानसून आता है तो क्या होता है, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम शुरू हो जाता है मध्य भारत की तरफ। मानसून पीक रहने से तो उत्तर भारत तक भी इसका प्रभाव दिखता है। तो इस जेट स्ट्रीम पे चलते मानसून का आगमन होता है, और जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है अब आप ये देखेंगे कि कमजोर होंगे, और ये जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला है जो सर्दियों में इसके नीचे आ जाती है, ये अब ये ऊपर चली गई है आप देखिए। और ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ही पश्चिमी विक्षोभ को, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसको मेडिटेरेनियन सी से ड्राइव करते हुए भारत में लाते हैं। तो इसलिए आप पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह यानी कि एकदम अपर लैटिट्यूड में पहुंच जाएंगे, और ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी एक्टिवेट होने के कारण मानसून का भी अभी आगे प्रोग्रेस पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब देखिए अभी जो मैदानी इलाके भी है उत्तर भारत में, पंजाब वगैरह में थोड़ा हल्का फुल्का भी असर है वेस्टर्ली सिस्टम का भी, वो भी अभी मुड़ रहा है धीरे धीरे। पूरे मध्य भारत में अब देखिए अभी ईस्टर्ली सिस्टम लगभग सेटिंग हो चुका है। और पहाड़ों में तो है वेस्टर्ली सिस्टम, पहाड़ों में उतनी जल्दी जाता नहीं है, जुलाई अगस्त में देखेंगे यहाँ से भी काफी कम हो जाएगा। यानी कि अब धीरे धीरे वेस्टर्ली सिस्टम का कुल मिलाकर कहें तो प्रभाव आप समाप्त होगा। ये जो एंटी साइक्लोन जो अपर लैटिट्यूड में बनता है, ये यहाँ पर पंजाब के फिर यहाँ पर सरक चुका है, और इसके नीचे पूरी तरह आप देखिए ईस्टर्ली जस्टिस शुरू हो चुका है। तो ये है। और अब इसलिए अभी पहाड़ों में जो बात की गतिविधियां हैं वो पश्चिम विक्षोभ के जो ऊपरी लैटिट्यूड में जाने के कारण अधिक नहीं होगी। केवल ये जो मॉइस्चर मेन जो बारिश होगी वो साइक्लोन और अरब सागर से आती हुई मॉइस्चर के कारण ही होगी। ओरोग्राफिक रेनफॉल हो सकती है कुछ इलाकों में, उत्तराखंड हिमाचल या जो दक्षिणी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी, गिलगित से लद्दाख के इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तो अभी यानी कि आपको वहां पर अगर आप विजिट करना चाहें तो काफी उनकी अच्छी परिस्थितियां हैं, कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको इन इलाकों में, ऊंची जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर नहीं मिलेंगी अब। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव लगभग समाप्त है। उत्तराखंड हिमाचल इन इलाकों में आपको मिल सकता है कुछ बारिश, पर उतनी कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ भी नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड में अभी मानसून का जो प्रोग्रेस है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बढ़े, जो पूरी हवाएं आए और बढ़े। पर फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। 24 तारीख के बाद से 24-25 तारीख के बाद आप देखेंगे यहाँ थोड़ी बारिश की बढ़ना शुरू होगी, तब भी एकदम जबरदस्त बारिश आ जाए ऐसा नहीं होगा। तो ये है। और मैदानी इलाकों में भी उतनी वेदर एक्टिविटी तो नहीं है, पर हाँ कुछ ना कुछ जारी रहेगी। साइक्लोन अभी गया है जो उत्तर पश्चिम भारत है, पंजाब हरियाणा दिल्ली और ये जो पूरा राजस्थान, इस इलाके में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। उमस भरी गर्मी हो सकती है, तो उमस भरी गर्मी के कारण कुछ बादल बनकर मेघ गर्जना हल्की फुल्की हो सकती है। दिल्ली पंजाब इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अब राजस्थान में भी क्या है कि अभी अरब सागर की तरफ से हवाएं तो लगातार पहुंच रही है, तो मॉइस्चर आ रहा है, पर बारिश की संभावना उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि कोई वेदर सिस्टम भी बना हुआ नहीं है। पर 24-25 तारीख के बाद दिल्ली पंजाब हरियाणा में कुछ बारिश शुरू हो सकती है, पूर्वी हवाएं शुरू हो जाएंगी इधर उत्तर प्रदेश की तरफ से, इधर दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी रहेंगी राजस्थान की तरफ से। यानी कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मानसून का जो प्रभाव है, मानसून के आने का यानी कि प्री मानसून प्रभाव या मानसून के जस्ट यानी कि इनडायरेक्ट इफेक्ट में ये इलाके भी अब पड़ना शुरू हो जाएंगे। 24-25 के बाद ही वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। फिलहाल उतनी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, और गर्मी का थोड़ा प्रकोप यहाँ पर जारी रह सकता है। यह है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगभग ऐसा मौसम रहेगा, पर पूरी तरह हम वेदर एक्टिविटी इंकार नहीं कर सकते। मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति लगातार जारी रह सकती है। लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है, ये लो प्रेशर है। लो प्रेशर के इधर से यहाँ पर से आप देख सकते हैं अरब सागर से नमी है, ये कोई शुष्क हवाएं खास नहीं है। मुझे बलूचिस्तान वगैरह से शुष्क हवाएं आ रही थी, वो बंद हो चुका है, अरब सागर से हवाएं आ रही है। ये तो है, ये तो इसका तो थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट उतना नहीं है। मेन इम्पैक्ट इधर बंगाल की खाड़ी की ओर से, अभी बंगाल की खाड़ी काफी एक्टिवेट हो चुका है, इस तरफ से हवाएं आ रही है। अब देखिए नेपाल की पहाड़ियों तक भी ये बारिश का सिग्नल दे रही है, ये हवाएं उत्तराखंड तक भी इनडायरेक्ट इफेक्ट जा रहा है। तो इन पूर्वी हवाओं के चलते अयोध्या, कानपुर और इस तरफ ज्यादातर इलाके इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, अलीगढ़ बरेली इन इलाकों तक, और इधर सहारनपुर में भी बारिश हो सकती है। और इस तरफ वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर, बलरामपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की स्थितियां कुछ ना कुछ होगी, हल्की से मध्यम बारिश होगी। एकदम बहुत भयंकर भारी बारिश हो ऐसा नहीं होगी, पर गर्मी से अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं है कि एकदम बारिश रुक जाएगी फिर से और तापमान बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर
आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नजर आ रही है। कम से कम उत्तर प्रदेश के इन इलाकों तक पूरी तरह अच्छे से वेदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती रहेगी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मानसून सेटिंग हो जाएगा। अभी लगातार पूर्वी हवाएं जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों तक, अयोध्या, बलरामपुर, इधर वाराणसी तक भी पहुंचने की संभावना है। हो सकता है कुछ पश्चिमी हवाएं अवरुद्ध पैदा करें मध्य और पश्चिमी इलाकों में इस प्रकार। पर ये अभी धीरे धीरे आप कह सकते हो पश्चिमी हवाएं वीक हो जाएंगी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो अभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, और अभी पूरे ही उत्तर प्रदेश में संभावना बनी है फिलहाल। एक और एक वेदर सिस्टम यहाँ ट्रफ रेखा जा रही है, साइक्लोन, ये एक मिनट, ये लो प्रेशर जो बना है यहाँ से एक ट्रफ रेखा इधर आ रही है। एक सर्कुलेशन अभी बिहार पर हो सकता है कि बन जाए, या फिर ट्रफ रेखा तो जाती ही रहेगी इस प्रकार। तो इसके भी चलते ये भी है, साथ ही लगातार बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव है। बिहार के ज्यादातर इलाकों में ही हल्की से मध्यम बारिश की स्थितियां होगी। पटना, गया, सारे इलाकों में आप देख सकते हो वेदर मॉडल में साफ साफ और ये परिस्थितियां भी अनुकूल है अभी। बिहार में अगले 24 से 48 घंटों में कई इलाकों में बारिश होगी, और अभी जो हीट वेव की परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में यहाँ पर कम होने की संभावना। वार्निंग में आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश बिहार में आपको पता होगा 100 लगभग 100 लोगों की जाने हीट वेव के कारण यहाँ पर गई है। इधर तो बारिश तो राजस्थान में वो तो अलग बात है, वो साइक्लोन के कारण इधर भी लाइफ जो प्रॉपर्टी में हानि हुआ है। अभी भी बिहार में मॉडरेट हीट वेव है, जो ये ऑरेंज अलर्ट है वो है, पर अभी इसमें भी धीरे धीरे कमी आएगी। उत्तर प्रदेश में भी जो है हल्का यानी कि हीट वेव बना हुआ है, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, इन इलाकों में भी मॉडरेट हीट वेव बना हुआ है। पर यहाँ भी अब धीरे धीरे हीट वेव से राहत मिलेगी पूरे मध्य भारत में, और ये जो उत्तर भारत में ये वाला यानी कि जो स्ट्रेच है, आप कह सकते हो छोटा नागपुर प्लेटू होता हुआ इधर मध्य भारत के इलाकों में, ये वाला जो स्ट्रेच है इधर जो हीट वेव बना हुआ था उसमें अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के भी इलाकों में थी, अब वो धीरे धीरे हट जाएगी। ये बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। हीट वेव अभी हटने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान नजर आ रही है। अगर मैं इसी सब डिवीजन वार्निंग में आपको दिखाऊं तो आप देखिए बारिश भी हीट वेव के साथ साथ दिखा रहा है। कल हीट वेव बिहार वगैरह से हट जाएगा, अब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में कुछ हल्का हीट वेव हो सकता है, कल हल्की हल्की हीट वेव। उसके बाद 23 जून से पूरी तरह सारे इलाकों से हीट वेव हट जाएगी और बाकी गतिविधियां कुछ ना कुछ शुरू हो गया। अब देखिए येलो अलर्ट है, कोई खास उतनी भारी वेदर एक्टिविटी नहीं है, पर इतनी तो बारिश होगी कि आपको हीट वेव और भीषण गर्मी से ही आपको राहत दे दे। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सारे इलाकों में, पूरे पूर्वी भारत में कुछ ना कुछ एक्टिविटी जारी रहेगी। उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ ना कुछ रहेगी, पर पहले से यहाँ पर थोड़ी इंटेंसिटी कम हो सकती है बारिश से, तो कुछ राहत हो सकता है यहाँ पर जो बाढ़ की स्थितियां हैं उसमें अभी भी पूरी तरह एकदम काफी सुधार आने की संभावना नहीं है, थोड़ा सा सुधार आ सकता है। सिक्किम में भी जो है बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, यहाँ पर हल्की हल्की कमी आने से आएगी, पर यहाँ भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी अभी होती रहेगी। ये हो गया। और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां कुछ ना कुछ लगातार जारी रहेगी। हो सकता है कि अभी मानसून इससे तटीय उड़ीसा, झारखंड के कुछ इलाकों में दस्तक दे जाए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, मानसून की दस्तक देने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो ये है उड़ीसा में, पूरे उड़ीसा में कुछ ना कुछ होगी। तटीय उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, पारादीप, पुरी, इन इलाकों में अधिक वेदर एक्टिविटी की संभावना बनी हुई है। जो आंतरिक इलाके थोड़ा सा कम है, पर पूरे ही उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अभी आपको अगले 24 से 48 घंटों में दिख सकती है। अभी तो पिछले कुछ दिनों में कुछ भी बारिश नहीं हो रही है, पर आज जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज शाम रात से लेकर के अभी आने वाले पूरे दिनों में आपको एक्टिविटी यानी कि वेदर में भी सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि काफी अच्छी बारिश की चीजें अभी नजर आ रही है। ये जो सिस्टम जाएगा इसके बाद भी एक सर्कुलेशन आने वाले दिनों में मध्य भारत में लग रहा है डेवलप होगा। फिर पूरी तरह से एकदम दक्षिण पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाएंगी, इधर इधर से पूर्वी हवाएं। अभी तो वो स्थितियां अभी तो पूरी नहीं बनी है। आने वाले 10 दिनों के दौरान काफी अनुकूल स्थितियां मानसून के प्रोग्रेस के लिए निकल रहा है, तो अभी आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। और हीट वेव अब इससे धीरे धीरे यहाँ पर गर्मी से राहत पूरे छत्तीसगढ़ को, वैसे तो भीषण गर्मी छत्तीसगढ़ में जारी थी, एकदम उमस भरी गर्मी, भीषण गर्मी थी यहाँ पर। अब उससे राहत मिलेगी, हल्की से मध्यम बारिश उत्तर से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक, कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, कांकेर, लखनपुर, सारे इलाकों में बारिश होती है। राजनांदगांव, दुर्ग, सारे इलाकों में, विदर्भ में भी अब हल्की बारिश शुरू हो सकती है, हल्की से मध्यम, नागपुर वगैरह में भी दिख सकती है। हालांकि जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है यहाँ अब भी कोई खास एक्टिविटी नहीं है कि 24 से 48 घंटे में हल्की फुल्की बारिश होने से होगी, इसलिए यहाँ पर अभी गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। जो अकोला हो गया, यहाँ पर जलगांव हो गया, मालेगांव हो गया, इन इलाकों पर वही जो ये इलाके हैं मध्य महाराष्ट्र के, और साथ ही जो कोंकण गोवा का क्षेत्र है, मुंबई वगैरह, नासिक वगैरह, यहाँ पर
कोल्हापुर सोलापुर इन इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, हल्की बारिश गतिविधियां देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में ज्यादा वेदर एक्टिविटी है, मराठवाड़ा में कम है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे सारे इलाके में, आप देखिए 24-25 तारीख के बाद वेदर एक्टिविटी किस प्रकार बढ़ रही है। ये जो साइक्लोन के जो अवशेष है वो अभी और थोड़ा आगे बढ़ सकता है, और ये ट्रफ रेखा भी उड़ीसा छत्तीसगढ़ से होता हुआ जा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां मध्य भारत में बारिश देंगी। मध्य प्रदेश में भी अगले 24 से 48 घंटों सारे इलाकों में कुछ ना कुछ बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा होगी हल्की से मध्यम, पश्चिमी इलाकों में हल्की फुल्की होने से होगी। यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। पश्चिम और उत्तरी मध्य प्रदेश में, यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में 25-26 के बाद एक्टिविटी बढ़ेगी। किस प्रकार आप देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया ये वाला यहाँ पर बन सकता है। पूरे एकदम नमी, अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों एक साथ एक्टिवेटेड रहेगी। कई बार हम क्या देखते हैं, और एक ट्रफ रेखा भी बनेगी इस प्रकार, कई बार क्या देखते हैं हम कि बंगाल की खाड़ी अगर एक्टिवेट है तो अरब सागर उतना एक्टिवेट नहीं है, तो यहाँ से शुष्क हवाएं इस प्रकार चल जाती है। पर नहीं, अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी वेदर सिस्टम होने से। इधर ऐसे अरब सागर से नमी गुजरात कोंकण इस इलाके से तो आएंगी ही, तो इन इलाकों को भी खाएगी। फिर इधर बंगाल की खाड़ी से नमी है ही, ये ये हवाएं भी लगातार, तो इसलिए पूरे उत्तर भारत तक, और यही स्थितियों के कारण ही मैं बोल रहा हूँ कि मानसून आने वाले दिनों में दस्तक दे सकता है। पर पश्चिमी राजस्थान में अभी आने वाले 10 दिन काफी गर्म बीत सकते हैं यहाँ पर। फिर धीरे धीरे ये जो सिस्टम है एक लो प्रेशर एरिया, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा वेलमार्क लो प्रेशर एरिया लो प्रेशर क्या बन रहा है, क्योंकि काफी दिन बाकी है। फिर वो धीरे धीरे यहाँ पर पूर्व में बनेगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आप जो भी वेदर एक्टिविटी देखते हो, जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, मानसून में ज्यादातर वेदर एक्टिविटी पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ जाती है। तो अगर ये इस प्रकार की कोई सिस्टम बनती है तो अपने साथ साथ हो सकता है कि मानसून के सीमा को आगे लेते हुए जाए और पूरे पश्चिमी राजस्थान तक मानसून समय पर पहुंच जाए। तो वो तो अभी आने वाले दिनों में हमें ज्ञात हो ही जाएगा। तो फिलहाल ये है यहाँ का मध्य भारत का भी मौसम, क्योंकि अब बारिश की गतिविधियां पूरे इलाके में बढ़ने वाली है। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। केरला में भी अब हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगी। मानसून का सर्ज और भी आने वाले दिनों में एक्टिवेट होगा। तमिलनाडु में भी कुछ ना कुछ हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है हल्की से मध्यम कुछ इलाकों में। तेलंगाना रायलसीमा आंध्र प्रदेश सारे इलाकों में अभी बारिश की गतिविधियां कुछ ना कुछ शुरू होगी। तेलंगाना रायलसीमा में भीषण गर्मी से अब लोगों को आपको कह सकते हैं कि राहत मिलेगी। तो दक्षिण भारत में भी, पूरे ही दक्षिण भारत में उत्तरांचली कर्नाटका, मध्य कर्नाटका, दक्षिणी कर्नाटका, यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी देखिए। जो एकदम उत्तरी क्षेत्र में कर्नाटका है थोड़ा कम रहेगा बारिश, पर कुछ ना कुछ बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तो अगर कुल मिलाकर कहें तो कम से कम जो 70% के ऊपर जो भारत, कम से कम 70% क्षेत्र भारत के बारिश गतिविधियां अभी 24 से 48 घंटे हम देखेंगे। और आने वाले दिनों में तो ज्यादातर इलाके हो सकता है कि 80-90% इलाके एक साथ उस समय वेदर एक्टिविटी देखे। और वो तो यानी कि आने वाले दिनों में ही हमें यानी कि ज्ञात होगा कि कैसा क्या परिस्थितियां बनती है। क्योंकि भारत का आप अगर भौगोलिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट इसलिए दिखता है क्योंकि अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर एक्टिवेट हो जाते हैं तो पूरे भारत में यानी कि आराम से और वेदर सिस्टम कोई बन जाता है, और दोनों सागरों से इस प्रकार यानी कि नमी पूरे भारत में जाती है, तो आराम से यानी कि वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है, पूरे भारत में एक साथ हो सकती है। पर वहीं अगर यहाँ पर, क्योंकि भारत के उत्तर में आपको पता है शुष्क इलाका है, तो यहाँ से शुष्क हवाएं आने से आप देखते हैं कि भारत के ज्यादा इलाके शुष्क हो जाता है। वहीं अगर जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर एक्टिविटी होते हैं तो पूरे इलाके में यानी कि एकदम वेदर एक्टिविटी भारत के कई इलाकों में शुरू हो जाती है। तो यही यानी कि क्योंकि भारत पेनिनसुलर है, यानी कि त्रिकोण आप देखेंगे जो भारत का यानी कि 3 भाग जो जमीन के भारत के, एक तो यानी कि लैंडलॉक है, 3 ये पूरे एकदम सागर से यानी कि एकदम बाउंडेड है सी से। तो इसलिए यानी कि अगर ऐसा सिस्टम बनता है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी एक्टिवेट दोनों एक साथ होती है, तो पूरे भारत में ही अगर एक्टिविटी अच्छी हो सकती है उस समय। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ना कुछ बारिश होगी, और ये लक्षद्वीप में भी अभी हल्की हल्की बारिश हो सकती है। तो इसलिए अभी आने वाले दिनों में अच्छी खबर है। और अगर आपको यानी कि किसानों को, अगर किसान भाइयों को फसलों की यानी कि बुआई करनी है तो अभी एकदम अभी से ही मत कर दीजिए। कम से कम यानी कि अभी 3-4 दिन थोड़ा सा वेट कीजिए, जो वेदर मॉडल है अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बारिश और थोड़ा सड़क जाता है, पर इसकी संभावना नहीं है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होगी, पर एकदम भारी बारिश अभी से ही शुरू नहीं हो रही है। हाँ, 24-25 26 26 के बाद आप आराम से जो बुआई का काम है वो कर सकते हैं, क्योंकि बुआई के समय हल्की बारिश की जो यानी कि दरकार होती है जिस बारिश की, वो बारिश
पहले तो मध्य भारत से शुरू होगा, फिर राजस्थान तक भी जाने की संभावना है। तो मध्य भारत के इलाकों में तो आप 25-26 के बाद भी कर सकते हैं, और ये राजस्थान, दिल्ली वगैरह में, इन इलाकों में, यानी कि ये जो पंजाब वगैरह में, हरियाणा वगैरह में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, राजस्थान गुजरात के कुछ इलाकों में भी आने वाले दिनों में जब वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी उस समय आप कर सकते हैं, जून के कम से कम एंड तक। तो ये है भारत का मौसम। आगे क्या अपडेट्स देखते रहिए मेरे चैनल को। जय जय भारत।